तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड 24th क्वेश्चन। नंबर्स बॉक्स। You are given a rectangular grid with n rows and m columns. The cell located on the ith row from the top and the jth column from the left has a value aij written in it. You can perform the following operation any number of times. Choose any two adjacent cells and multiply the values in them by -1. Two cells are called adjacent if they share a side. Note that you can use a cell more than once in different operations. You are interested in x, the sum of all the numbers in the grid. What is the maximum x you can achieve with these operations? ठीक है, तो क्या है, हमको एक मैट्रिक्स दिया होगा। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होंगे, कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है, मान लेते हैं A1, A2, A3, ठीक है, ऐसे करते करते AN। अब क्या है कि हमें एक ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, हम कोई भी दो एडजेसेंट सेल्स चुन सकते हैं और उन दोनों सेल में जो वैल्यू है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम इन दोनों सेल को चुन सकते हैं और इसमें जो वैल्यू है उन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऑपरेशन के बाद ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -A2 -A3। ठीक है, ये हो जाएगा -A2, ये हो जाएगा -A3। ठीक है, -A2 -A3 हो जाएगा ये। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि हम इस ऑपरेशन का कितने भी बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस ऑपरेशन का यूज करके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर उनका सम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। ठीक है, 3 4, इसके अंदर है 0 -1 ये सब। तो क्या है 3 4, यानी क्या है, इसमें 3 रोज है और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, क्या क्या है, 0 -1, ठीक है, -1 -2 -2 -3 इसको लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये जो है वो अपना मैट्रिक्स है। अब क्या करना है, हमें ऑपरेशंस का इस तरह से यूज करना है मैट्रिक्स के अंदर कि जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर उनका सम जो है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अभी इसका सम कितना आ रहा है, अभी इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है, -1 -2 -3 कितना हो गया, -6 हो गया। ठीक है, -6 -7 -9 -12 -16। ठीक है, -16 -18 -21 -25 और -30। तो अभी जो सम आ रहा है वो आ रहा है -30। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, मान लो इसको मैं इन दोनों सेल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो क्या होगा, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 का 0 ही रहेगा, -1 है ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वैसे ही मान लो इन दोनों के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो क्या हुआ, ये दोनों +2 +3 हो गए। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। जरूरी नहीं है कि हर सेल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। ठीक है, इन दोनों का क्या हो गया, +1 +2 हो गया। सही, इन दोनों के ऊपर अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं तो क्या हो गया, +3 +4 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया है सम, अभी देखें तो ये हो गया है, कितना हुआ है सम, 3 3 6 7 9 9 और 3 10 10 और 4
14। ठीक है, 14 माइनस 5 9। ठीक है, 9 माइनस 4 5, और 5 माइनस 3 2, और 2 माइनस 2 0। तो सम अभी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अगर और ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये हो गया, ये हो गया +2, ये हो गया +3, ये हो गया +4, ये हो गया +5। ठीक है, यानी कितना हो गया अब, 3 2 5 6 7 2 9, 9 3 12 4 16, 16 और 5 21, 21 4 25, 25 और 3 28, और 2 30। तो अब हो गया 30। ठीक है, यानी क्या हुआ, हमने जो सम है उसको मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, सम को मैक्सिमाइज कर दिया, यानी जो हमें ऑपरेशन दिया हुआ है कि जो एडजेसेंट सेल है उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस ऑपरेशन का यूज करके मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ जो सम है मैक्सिमाइज हमने कर दिया, तो आंसर आया 30। जो भी मैक्सिमम सम होगा उसको रिटर्न करना है, तो जो 30 है उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो 30 है वो अपना आंसर है, ये रहा आंसर 30। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जो हमको टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, यानी एक टेस्ट के लिए दिया है 1 सेकेंड, एक टेस्ट के लिए दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, और क्या है, एक टेस्ट के अंदर हो सकते हैं 100 टेस्ट केसेस। 100 टेस्ट केसेस, यानी एक टेस्ट केस जो है वो होगा, उसके अंदर मैक्सिमम 10 पावर 6 ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और जो n और m है, ठीक है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10। ठीक है, n यानी नंबर ऑफ रोज और m यानी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर अगर हम O n क्रॉस m का बनाते हैं, ठीक है, यानी जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं, तो ये जो है ये लिमिट में रहेगा, कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अगर n क्रॉस m का स्क्वायर बनाते तो भी चल जाएगा, और n क्रॉस m का क्यूब बनाते तो भी चल जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो मतलब जो अगर इसमें ब्रूट फोर्स का यूज करते हैं तो भी ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ n क्रॉस m का स्क्वायर का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे वो भी चलेगा, और अगर n क्रॉस m के क्यूब का सॉल्यूशन बनाएंगे वो भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है इसका, देखो इस चीज का मतलब क्या है, दो एडजेसेंट सेल्स को के साइन को उल्टा करने का क्या मतलब है। ठीक है, मान लो ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें सिर्फ 1 है, और यहाँ पर -1 है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस -1 को मैं, मतलब ये जो माइनस है अभी ये इस वाले 1 के ऊपर है, मैं चाहता हूँ कि ये जो माइनस है वो इस वाले 1 के ऊपर आ जाए। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ, तो कैसे लाऊं। ठीक है, तो हमारे पास वही वाला बस ऑपरेशन है कि एडजेसेंट सेल्स को लेके जो भी एडजेसेंट सेल के अंदर है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कहीं पर लिखा हो कि एडजेसेंट सेल को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका मतलब है कि वो हमें -1 को इधर उधर मूव करने का फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखो मैं -1 को लाना चाहता हूँ यहाँ से उठा के
यहाँ पर, ठीक है। माइनस को मैं उठा के यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ, कैसे लाऊंगा? सबसे पहले इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करूंगा? इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा और ये वाला जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। फिर क्या करूंगा? इन दोनों में वापस से ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो ये जो है ये प्लस हो गया और ये वाला जो है वो माइनस हो गया, ठीक है। और फिर वापस से इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो क्या होगा? ये जो माइनस है वो यहाँ आ जाएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा। यानी जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि दो एडजेसेंट सेल लेना है और उन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब है कि वो हमें माइनस को मूव करने का फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम दो सेल्स में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? माइनस है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव होता है। कैसे? इन दोनों में जैसे जब ऑपरेशन परफॉर्म किए तो क्या हुआ? माइनस इधर से इधर मूव हो गया, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक है। अगर ये दोनों माइनस माइनस होता तो ये दोनों अगर माइनस माइनस होता तो क्या होता? तो ये वाला माइनस इधर से इधर मूव करता, माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। तो दोनों में क्या होता? प्लस प्लस आ जाता। इसमें भी प्लस आ गया, इसमें भी प्लस आ गया, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं? हमें जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, हमको जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें उनमें काउंट करूंगा कि कितने एलिमेंट्स हैं जो नेगेटिव है और कितने एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव एलिमेंट्स का काउंट इवन आता है तो क्या कर सकते हैं? नेगेटिव एलिमेंट्स का काउंट अगर क्या आता है? इवन आता है, तो जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स के माइनस हैं उनको मैं एक ही उन सबको कैंसिल आउट करवा दूंगा एक दूसरे से, ठीक है। जैसे कि 8 एलिमेंट्स हैं जो नेगेटिव है, तो क्या दो दो के पेयर में हर एक को कैंसिल करवा दूंगा। जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर दो एलिमेंट्स क्या थे? ये भी -1 था, ये भी -1 था। तो क्या किया? एक के -1 को दूसरे का -1 में ले गया, तो दोनों प्लस प्लस हो गए। तो वही करूंगा। अगर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स इवन होंगे तो एक के माइनस को दूसरे के माइनस में ले जाऊंगा, ठीक है। और तो क्या होगा? हर एक का माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पर एक देख लेते हैं कि -2 है, ये -3 है, ये -6 है और ये -8 है, ठीक है। यहाँ पर माइनस नेगेटिव एलिमेंट्स का काउंट क्या है? 4 है। तो माइनस को उठा के यहाँ से यहाँ लाऊंगा, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है। और यहाँ से माइनस को उठा के यहाँ लाऊंगा, तो क्या होगा? ये दोनों प्लस हो गए। तो अब क्या हुआ? एक भी नेगेटिव नहीं बचा। जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स थे उन सब का नेगेटिव हट गया, अब सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर पूरे मैट्रिक्स में टोटल नेगेटिव एलिमेंट्स का जो संख्या है वो इवन है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे मैट्रिक्स में एक भी नेगेटिव नंबर नहीं है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव नंबर थे उनको हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेशन का यूज करके। तो इस केस में क्या करेंगे? जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम सीधा सीधा प्लस कर देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे में उनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये आसान है। अब और के केस में क्या करेंगे? ठीक है, और के केस में क्या करेंगे? और के केस का मतलब है कि एक यानी 2n+1 क्या है? और का मतलब है कि 2n+1 नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
तो ये जो 2n+1 में से 2n नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इनको तो हम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कैंसिल करवा के हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बचा सिर्फ एक एलिमेंट, ठीक है, जिसका नेगेटिव को हम कहीं नहीं ले जा सकते। ठीक है, अगर ले जाएंगे भी तो दूसरा एलिमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो एरे है उसमें मान लो कि एक ही एलिमेंट नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, ऐसा है 2 -8 -6 और यहाँ पर मान लो -4 है और एक और एलिमेंट है -3। ठीक है, अब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स कितने हैं, ऑड। तो जो 2n एलिमेंट्स हैं, यानी मान लो इन चारों का तो मैं नेगेटिव को गायब कर दूंगा। ठीक है, एक दूसरे से कैंसिल आउट करवा दूंगा, तो ये सब प्लस हो जाएंगे। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, बचा ये। ठीक है, अब इसका नेगेटिव को मैं कहीं भी ले जाऊं, ठीक है, अगर यहीं रखूंगा तो ये नेगेटिव रहेगा। अगर 8 के पास ले जाऊंगा इसको तो ये -8 हो जाएगा। अगर 4 के पास ले जाऊंगा तो ये -4 हो जाएगा। अगर 2 के पास ले जाऊंगा तो -2 हो जाएगा। यानी अगर मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स अगर ऑड है तो एक माइनस साइन बचेगा ही पूरे मैट्रिक्स में। ठीक है, कितने भी बार ऑपरेशन यूज कर लो, एक माइनस साइन वाला नंबर बचेगा ही। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें जो सम है वो मैक्सिमम चाहिए। तो हम इस नेगेटिव नंबर को जो सबसे छोटा एलिमेंट है मैट्रिक्स में उसके ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ताकि इसका इम्पैक्ट कम से कम हो। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये जो सम है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, माइनस होने के कारण ये जो नेगेटिव है वो टोटल सम को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव एलिमेंट अगर किसी छोटे एलिमेंट के ऊपर होगा तो वो टोटल सम को कम डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए इसको जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा पूरे मैट्रिक्स में उसके ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे -2 में। ये 2 सबसे छोटा है यहाँ पर। अभी अभी जितने एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं उनमें से जो 2 है वो सबसे छोटा है, तो इसलिए इसको 2 के ऊपर लेके जाएंगे, ताकि इस माइनस के इम्पैक्ट को, इस माइनस का जो इम्पैक्ट है टोटल सम के ऊपर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज किया जा सके। ठीक है, इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे, ऑपरेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, बस इसी का यूज करना है अपने को। ठीक है, अब ये सब सही है। ठीक है, जो कोड में इवन के लिए जो है, ठीक है, इवन के लिए तो सेम ही रहेगा कि कुछ नहीं करूंगा मैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के सबको प्लस कर दूंगा। लेकिन ऑड के केस में मैं क्या करूंगा, ठीक है, ऑड के केस में मैं मैनुअली ऐसा नहीं करूंगा कि जो नेगेटिव एलिमेंट है, मतलब उसको असलियत में मैं ऐसे माइनस को यहाँ से उठा के यहाँ तक नहीं लाऊंगा कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, फिर क्या पहले माइनस यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसा नहीं करूंगा। क्या करूंगा मैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पहले सम कर लूंगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के सबका सम कर लूंगा, और साथ ही साथ जो मैट्रिक्स का मिनिमम एलिमेंट है उसको निकालूंगा। ठीक है, जब सम करूंगा तो क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट के ऊपर जा जाके प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी दौरान मैं जो मिनिमम एलिमेंट है उसको भी खोज लूंगा कि +2 है वो मिनिमम एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, -2। ठीक है, जो भी टोटल सम आया, इसका जो भी टोटल सम आया, इसमें क्या है, इसका जो टोटल सम है इसमें ये जो, ठीक है पहले बता देता हूँ, इसका जो टोटल सम है इसमें से 2 × 2 को माइनस करूंगा। ठीक है, 2 इंटू जो एलिमेंट है स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसको माइनस करूंगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करके क्यों माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके क्यों माइनस कर रहा हूँ, इसका आंसर आपको खोजना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैथ्स है, समझ जाओगे आसानी से। ठीक है, फिर भी छोटा सा हिंट दे देता हूँ।
ठीक है, इसका माइनस को मैं उधर मूव कर दिया। तो जब मैं पूरा सम कर रहा था तो जो सम है उसमें क्या हुआ, इसका +2 ऐड हो गया। ठीक है, जो टोटल सम आया अपना, है ना, उसमें क्या हुआ, इसका -2 ऐड करना था, इसके बजाय मैं +2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा जो मैं +2 ऐड किया हूँ उसको सबसे पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स का सम है इसके अंदर। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स है उनका सम है इस सम के अंदर, और इसके अंदर +2 भी है। ठीक है, जो कि होना था -2। सबसे पहले इस +2 को मेरे को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो एक डाला -2, फिर इसके बाद एक बार और -2 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो कि टोटल में से -2 को माइनस करना है। ठीक है, तो टोटल, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसलिए सम -2 इंटू 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कोड। इसका कोड नंबर बॉक्स डॉट cpp। तो ये रहा इसका कोड। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, i = 0 से, मतलब वही कर रहा हूँ कि पूरा मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स उनको ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, अब ट्रैवर्स करते करते क्या किया, मिनिमम भी निकाल लिया और सम भी कर लिया। ठीक है, अगर जो नंबर है वो, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनका काउंट भी रखा हुआ हूँ मैं। ठीक है, और अगर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स अगर इवन है तो जो भी सम है उसको सीधा सीधा सी आउट कर दूँ, और अगर टोटल नेगेटिव एलिमेंट्स है वो ऑड है तो क्या करो, सम में से 2 इंटू मिनी करो, 2 इंटू मिनी को माइनस कर दो। ठीक है, सम में से 2 इंटू मिनी को माइनस कर दो। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है क्या है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O(n)×m। ठीक है, जो कि रेंज में है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी O(n)×m है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को स्टोर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, n×m है। ठीक है, ठीक है, और ये जो है इसको सोचना है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये समझना बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश किया हूँ वैसे, और इतना काफ़ी है समझने के लिए। ठीक है।